तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सू पिंग रुयान को ब्लैकमेल करते हुए उससे कह रहा होता है, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे करूं? तो ये सुनते हुए रुयान उससे कह रही होती है, वो व्यक्ति जो कि आपका पीछा करना चाहता है वह है युआन तियानचेन, एक लेजेंडरी बैटल पैट मास्टर। उन्होंने पहले ही असाइन कर दिया था ड्रैगन बोन पगोड़ा के इनहेरिटर के पोजीशन उनकी पोती के लिए, इसलिए वो सभी के सभी जो कि इनहेरिटेंस को लेना चाहते हैं वो सभी उसके द्वारा मार दिया जाएगा। जो कि सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है, क्या तुम 4 बड़े फैमिली में से भी उस टावर में चढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या तुम लोग उससे मरने से डरते हो? तो रुयान से कह रही होती है, मजाक मत करो कि ड्रैगन बोन टावर की 9th फ्लोर का मतलब यह है कि अगर तुम इससे गुजरना चाहते हो तो क्या तुम इससे गुजर सकते हो? इसके अलावा हम सभी ने मास्टर युआन से वादा किया है कि भले ही हम 9th ऑर्डर के जरिए से प्राप्त करने के लिए इनफ लकी है, हम अपनी इच्छा से इनहेरिटेंस के योग्यता को छोड़ देंगे, नहीं तो हमें उस आदमी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। ये पता चला है कि पूरी की पूरी सीक्रेट रियल्म ये पूरी तरीके से लेजेंडरी मास्टर युआन के हाथों में है। आखिर उस वाइस प्रिंसिपल ने क्या कहा था? फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कॉन्सर्स के वजह से इनर जोन को ब्लॉक कर दिया है और आउटर जोन को लिमिट टाइम के लिए डेवलप कर दिया गया है। ये पूरी तरीके से युआन तियानचेन के सीक्रेट रियल्म का मोनोपोलाइज कवर है। और ये कहते सू पिंग अपने ड्रैगन से उन लाशों को जला देता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, हालांकि मैंने किंग बीस्ट के लेवल के ओपोनेंट्स को हराया है, लेकिन ये केवल अनगिनत रिसक्रेशन और ट्रायल और एरर के द्वारा किया जा सकता है। इस बार वो एक महान ओपोनेंट का सामना करने जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं मिले हैं, तो इससे कम करके नहीं आका जाना चाहिए। हालांकि कोई भी ड्रैगन बोन टावर के मेरे ओपनिंग पर बैट नहीं लगा रहा है और ये केवल कुछ समय पहले की बात है कि पहले तियानचेन वास्तव में इसको पता लगाना चाहता है। सबसे जरूरी काम है कि पेट शॉप को तीसरे लेवल पर अपग्रेड करने का तरीका खोजना, कम से कम मॉम और मेरी बहन की सुरक्षा के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे वापस पीछे हटना पड़े। और ये कहते ही वो अपने स्टोर में चले जाता है जहाँ पे उसके स्टोर के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है और सू पिंग को देखते हुए कह रहे होते हैं, बॉस ये तो वापस आ गए हैं। और ये कहते ही वो सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जो कि देखते हुए सू पिंग कह रहा होता है, वेल सभी लाइन पे लग जाओ, हर किसी को अपना हिस्सा मिल जाएगा। और वो अपने मन में कह रहा होता है, अब तक सब कुछ ठीक काम कर रहा है। और ये सब करने के बाद उसे 11,035 पॉइंट मिलते हैं। जो कि देखते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है, परसेंट में मेरे स्टोर में डेली रेवेन्यू जो कि 10,000 एनर्जी है और अपग्रेड करने के लिए मुझे 10 दिन सेव करने की जरूरत है। और जब तक ये पीरियड चल रहा है तब तक मुझे सबसे पहले इंटरमीडिएरी ढूंढने की जरूरत है ताकि मैं कोई लैंड बाय कर सकूं जहाँ पे वो पोइनियर के कस्टमर सर्विस को कॉल करता है। और हमें बताया जाता है कि जो पोइनियर.com होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पोइनियर्स को प्राइवेट कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करता है। और जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम वो सब कुछ पा सकते हो जो कि एक पोइनियर को जरूरत है, वो भी 1 क्लिक में। और सू पिंग उस कस्टमर सर्विस में कॉल लगाता है जहाँ पे वो जो कस्टमर सर्विस वाली होती है वो उससे कह रही होती है, हेलो गेस्ट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? तो सू पिंग कह रहा होता है, मुझे मेरे स्टोर को एक्सपेंड करना है और पास ही में एक जगह खरीदनी है। तो वो कस्टमर वाली कह रही होती है, तो ठीक है अपना स्टोर एड्रेस कंफर्म करो और ये बताओ कि तुम्हें कितना एरिया चाहिए बाई करने के लिए। तो सू पिंग कह रहा होता है 3000 स्क्वायर मीटर। तो ये सुनते हुए वो कस्टमर लेडी कह रही होती है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारी प्राइस ये 200 मिलियन स्टार कॉइन्स है जो कि तुम्हें डिपॉजिट पेड करनी होगी और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 100 मिलियन होना चाहिए और ये तब पे करना है जब तुम्हें रियल एस्टेट डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये सुनते हुए सू पिंग थोड़ा सा हैरान होता है और कह रहा होता है, क्या 300 मिलियन? आखिर ये प्राइस डबल कब हुआ? तो ये सुनते हुए वो कस्टमर लेडी कह रही होती है, जब से ग्लोबल इलाइट लीग स्टार्ट हुआ है तब से पेट ब्रीडिंग की कॉस्ट वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। जो कि सुनते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है? और वो कह रहा होता है, इस समय मेरे पास फ्लेम स्केल ब्लड फ्लूट ड्रैगन है जो कि मेरे हाथों में है, आखिर ये कितने में बिक सकता है? जो कि एक 9th रैंक का है। वो सुनते हुए वो जो कस्टमर लेडी होती है वो कह रही होती है, क्या ये 9th रैंक का है? प्लीज थोड़ा सा सब्र करे। 9th टियर का हाई रैंकिंग स्टार पेट जो कि मार्केट वैल्यू में 400 मिलियन स्टार कॉइंस है। हालांकि ये जो 9th रैंक का लाइव बीस्ट है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है मार्केट में और आपको जो फ्लेमिंग स्केल्ड ब्लड फ्लूट ड्रैगन है वो इस सिटी में सिर्फ एक ही है। क्या तुम सच में इसे सेल करना चाहते हो? इस पीरियड टाइम में इंटरनेट में इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सू पिंग कह रहा होता है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, इसे अभी के अभी सेल कर दो। जो कि सुनते हुए वो जो कस्टमर वाली होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, ठीक है हम तुम्हारी डिलीवरी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कुछ हेल्प अरेंज करते हैं। सू पिंग उसकी बातें सुनते हुए अपने मन में कह रहा होता है, 250 मिलियन प्लस 60 मिलियन जो कि मेरे हाथों में है ये बिल्कुल इनफ है और पिछले दिनों में मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करना होगा जितना पॉसिबल हो सके। और वो कह रहा होता है, सिस्टम
क्या यहाँ पे कोई दूसरा कल्टीवेशन प्लेस है जो कि ड्रैगन किंग इनहेरिटेंस प्लेस से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो सिस्टम उसे गॉड लेवल नर्चरिंग साइट दिखाता है जहाँ पे एक सुप्रीम गॉड रियल्म होता है तो दूसरा डेमी गॉड लैंड होता है। सुप्रीम गॉड रियल्म के 10,000 एनर्जी पॉइंट मिलेंगे और दूसरी तरफ जो डेमी गॉड लैंड होता है उसके 1000 एनर्जी पॉइंट मिलेंगे, जो कि देखते हुए सुप्रीम काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या सुप्रीम गॉड रियल्म आखिर ये क्या है और इसकी प्राइस 10,000 है। आखिर इस जगह में क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। क्या इस जगह में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है, इसमें जाने से मुझे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वो जो डेमी गॉड लैंड है ये भी थोड़ा गॉड लेवल में कंसाइडेड है। मेरी गोल्डन क्रो गॉड डीमन फिजिक जो कि सेकंड लेवल में कल्टीवेटेड हो चुकी है और अब मुझे स्टिल द हार्ट ऑफ द गॉड यानजन बीस्ट की जरूरत है। मटेरियल के रूप में गॉड यानजन बीस्ट एक पैड बीस्ट है जो कि डुअल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड और फायर के साथ है। शायद मैं उसे वहाँ पे ढूंढ सकता हूँ और उसी के साथ साथ मेरी जो गोल्डन क्रो डीमन फिजिक्स है वो सेकंड लेवल में सक्सेसफुली कल्टीवेटेड हो चुकी है और इस टाइम मेरी फिजिकल डिफेंस ये 9th लेवल पे रीच कर चुकी है और मेरी सर्वाइवलिटी वो भी ग्रेटली इनहेंस हो चुकी है। और ये कहते ही वो उस डेमीगॉड लैंड में एंटर करता है और वहाँ पे जाते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और कह रहा होता है ठीक है यहाँ की शांति काफी ज्यादा डिफरेंट है पिछले ब्रीडिंग ग्राउंड से। इसे देख के लगता है कि ये एक बैरन वर्ल्ड और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के बीच कंपैरिजन है। क्या ये गॉड्स के द्वारा बनाया गया है? तभी सुप्रीम को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि क्या होस्ट डिवाइन लैंग्वेज को बाय करना चाहेगा। तो ये सुनते हुए सुप्रीम थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है पहली बार कोई ट्रांसलेशन सर्विस अपीयर्ड हुआ है तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये जो प्लेस है ये काफी ज्यादा डिफरेंट है दूसरे वर्ल्ड से और अगर मैं इस लैंग्वेज को समझ सकता हूँ तो मैं काफी सारे मीनिंगलेस डेथ को अवॉइड कर सकता हूँ। और ये कहते वो से बाय कर लेता है। तभी उसके सामने से एक लड़की गुजरती है जो कि गॉड लैंग्वेज में कुछ गा रही होती है जिसे देखते हुए सुप्रीम थोड़ा सा हैरान होता है और सुप्रीम को बताया जाता है कि डिवाइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन फंक्शन की इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो चुकी है और अब होस्ट वो डिवाइन लैंग्वेज को समझ सकता है और वो जो लड़की होती है वो कुछ गा रही होती है जो कि देखते हुए सुप्रीम काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कह रहा होता है नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये टाइम कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है। तभी वो जो लड़की होती है उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने मन में कह रही होती है आखिर ये एनर्जी फ्लक्चुएशन ये कहाँ से आ रही है। और तभी वो सुप्रीम को देख लेती है जो कि देखते हुए वो कह रही होती है मैंने तुम्हें पकड़ लिया कीड़े। और ये कहते हुए उस पर अटैक करती है जो कि देखते हुए सुप्रीम अपने पेट को समन करता है और उसके सामने पोरगेटरी ड्रैगन और उसी के साथ साथ लिटिल स्केलेटन दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन उस लड़की का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके अटैक की वजह से द पोरगेटरी कैंडल ड्रैगन बीस्ट वो मर जाता है। ये देखते हुए सुप्रीम अपने मन में कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो देखता है कि वो जो लिटिल स्केलेटन होता है वो मरा नहीं होता जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लेकिन मेरा लिटिल स्केलेटन वो अभी तक नहीं मरा है। और हमें बताया जाता है कि ये सब उस अनडेड डीमन फ्रूट का इफेक्ट है जो कि इसके इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और तभी वो जो लिटिल स्केलेटन होता है वो अपने हथियार को फेंकते हुए सुप्रीम को उस लड़की के वार से बचा लेता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।